हेलो दोस्तों, मार्क ट्वेन ने कहा है क्रोध वो तेजाब है जो किसी और चीज़ पर डाले जाने से ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिस पात्र में वो रखा गया है। दोस्तों, क्या आप हैं गुस्से के शिकार या है कोई आपका अपना जो गुस्से से है परेशान? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने गुस्से के ट्रिगर्स को, गुस्से के कॉजेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल और इंटेंस इमोशन है। दोस्तों, इस गुस्से ने कईयों की जिंदगियों में बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है। मेरे काउंसलिंग सेशंस के दौरान अक्सर कपल्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गुस्सा बहुत आता है। दोस्तों, गुस्से की वजह से न सिर्फ हमारी अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सफ़र करती है, बल्कि हमारा सोशल सर्किल, हमारे रिश्ते, हमारा वर्क प्लेस, यानी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं बचता। हमारे पूरे जीवन पर गुस्से का बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी असर होता है। तो आखिर ये गुस्सा आता है तो इसको समझें कैसे, इसको जानें कैसे, इसके सॉल्यूशंस कैसे करें। दोस्तों, गुस्से को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से पहले इसके रूट कॉजेज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। रूट कॉजेज़ मीन्स गुस्सा है क्या और गुस्सा आता क्यों है। दोस्तों, गुस्सा कोई भी इंसान दो तरह की परिस्थितियों में करता है। पहली परिस्थिति, पहली कंडीशन ये होती है कि हमारे साथ किसी ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया होता है, तब हम गुस्सा करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि हम जो कुछ चाहते थे वो हमारे अनुसार नहीं हुआ, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हमें गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, इन दोनों कंडीशंस में ही अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो अपने आप के साथ हम गलत कर रहे हैं। हमें अपने आप के साथ गलत होने से खुद को बचाना होगा। हमें गुस्से को समझना होगा। ये गुस्सा आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, जब भी मैं वर्कशॉप, सेमिनार या पर्सनल काउंसलिंग सेशंस में होती हूँ तो गुस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है। दोस्तों, गुस्से को कैसे समझें, कैसे जानें कि गुस्से की वजह कैसे हम ढूंढ पाएं, क्या है वो वजह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि अपने ट्रिगर्स को पहचानो, अपने गुस्से को पहचानो। आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स ऑफ योर एंगर। दोस्तों, वो पहला ट्रिगर है, कहीं आपके गुस्से की वजह एक्सटर्नल तो नहीं है। एक्सटर्नल को कैसे समझेंगे? जैसे क्या आप किसी घटना की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से या फिर किसी और बाहरी कंडीशन की वजह से गुस्सा हो रहे हैं? यानी क्या आप प्रोवोक हो जाते हैं किसी के कुछ बोल देने से, या फिर कोई कंडीशन आपको इतनी मजबूर कर देती है कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं? क्या ये पहला ट्रिगर आप में है? क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आप किन कंडीशंस की वजह से अपना सेल्फ कंट्रोल खोते हैं? तो दोस्तों, ये है पहला ट्रिगर जो आपको पहचानना है। क्या यही तो वजह नहीं है आपके गुस्सा होने की? अब बात आती है दूसरे ट्रिगर की। कहीं दूसरा ट्रिगर आपका इंटरनल तो नहीं है? दोस्तों, इंटरनल ट्रिगर बहुत पावरफुल है। इंटरनल ट्रिगर कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। दोस्तों, इंटरनल ट्रिगर में बहुत सारे इमोशंस इकट्ठे होते हैं। आपका गुस्सा आपके इमोशंस का रिजल्ट होता है। हो सकता है आप किसी बात से, किसी चीज़ से इमोशनल हर्ट हैं, हो सकता है आप पेन में हैं, हो सकता है आपको किसी और चीज़ की तकलीफ़ है, हो सकता है आपकी जॉब छूट गई है, हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो गया है, हो सकता है ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है डिवोर्स हुआ है, या फिर हो सकता है आपके किसी अजीज़ को आपने खोया है। यानी कई बार ऐसी जो दुखद परिस्थितियां होती हैं वो हमें गुस्सा करने पर मजबूर कर देती हैं। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, अपने पेन को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब भी कोई मौका ऐसा आता है जो हमारी दुखती रग पर हाथ पहुंच जाता है तो हमारा गुस्सा बाहर आने लगता है। तो दोस्तों, ये दो ट्रिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा ट्रिगर है कि कहीं आपका गुस्सा किसी और इमोशन का रिप्लेसमेंट तो नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे? और इमोशन का रिप्लेसमेंट मीन्स आप हैं तो दुख में, आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, आपको दुख किसी और चीज़ का है, आप किसी और चीज़ से परेशान हैं, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप प्रिटेंड करते हैं,
आप लोगों के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश के दौरान आप गुस्से का एक्सप्रेस कर देते हैं, आप गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अब बात आती है थर्ड ट्रिगर की। थर्ड ट्रिगर वो है दोस्तों, कहीं शारीरिक पीड़ा या कोई बीमारी की वजह से तो गुस्सा नहीं आ रहा है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम अक्सर हमारे घर में, जो मैंने मेरे काउंसलिंग सेशंस के दौरान देखा कि बुज़ुर्गों को गुस्सा बहुत आता है क्योंकि वो शारीरिक अक्षमता की वजह से अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेशन उनकी लाइफ में आ जाता है या फिर वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन के दौरान वो अपना गुस्सा अपने फैमिली मेम्बर्स पर या उनके आसपास के जो लोग हैं उन पर जाहिर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो गुस्से से परेशान हैं? तो हो सकता है उन्हें आपकी कंपनी की ज़रूरत हो, तो ये भी समझ लीजिए। या फिर हो सकता है आप भी उनकी वजह से गुस्सा कर रहे हो, आप भी उनकी केयर करने के दौरान या उनके जो भी बिहेवियर है उसके कारण आप परेशान हो गए हो। तो हो सकता है आप भी उसकी वजह से गुस्से में हो। तो गुस्से को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रही हूँ। ये 5वां ट्रिगर है, ये कहीं कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कहीं अग्रेसिव डिप्रेशन की वजह से तो गुस्सा नहीं आ रहा है। ये एंगर और अग्रेसिव डिप्रेशन क्या है इस पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये समझना ज़रूरी है, क्या कहीं कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, क्या एंग्जाइटी तो नहीं है, या कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि गुस्से की कहीं कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो हमें उस पर भी काम करना है। अब बात आती है दोस्तों, इन सारे ट्रिगर्स को हमने पहचान लिया, पर हम गुस्सा करते हैं तो उस गुस्से को कैसे जाने कि हमारा गुस्सा है कैसा। दोस्तों गुस्से के ट्रिगर्स आपको प्रोवोक करते हैं और आप उनकी वजह से लोगों को हर्ट करते हैं। दोस्तों 2 तरह का गुस्सा होता है, या तो वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल में कौन सी कैटेगरी आती है गुस्से की? जब कोई किसी को इंसल्टिंग वे में बात करता है, जब कोई किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करने वाली बात कहता है, या कोई ऐसी बात कहता है जिससे सामने वाले को हर्ट हो, तकलीफ हो, ये वर्बल है। या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वर्बल गुस्सा है, वर्बल एंगर है दोस्तों। दूसरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बहुत खतरनाक है दोस्तों, आपको समझना ज़रूरी है, कहीं आपका गुस्सा नॉन वर्बल तो ज़्यादा नहीं है। नॉन वर्बल में क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप या तो खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को हिट करते हैं, या किसी और को हिट करते हैं, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को, या हो सकता है कोई चीज़ें आप उठाकर फेंक दें, या फिर हो सकता है किसी और तरह से आप हिट करें। तो दोस्तों इन दोनों तरह के गुस्से में ज़्यादा खतरनाक है नॉन वर्बल गुस्सा। दोस्तों गुस्सा है लेकिन ये कंट्रोल किया जा सकता है। जब हमने गुस्से के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉल्यूशन भी हो सकता है। गुस्सा एक इमोशन ही तो है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं, वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, इस पर मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बस जाने से पहले यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।